मैंने सन 2014 में एनएसआईसी से पेपर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। पेपर प्रोडक्ट्स मतलब टॉयलेट रोल, नैपकिन पेपर, एम्फोल्ड पेपर, इन सारी चीज़ों की मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली बाकायदा, और इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी ट्रेडिंग भी शुरू करी और फिर मशीनें भी लगाईं। लेकिन मशीनें जो हमें वहाँ से ट्रेनिंग मिली उसी के बूते हुए मैंने मशीनें भी लगाईं, ताकि हम अपने काम को बहुत आसानी से स्टार्ट कर पाए और उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आई। हमने अपनी फैक्ट्री में 10 लोगों को रोज़गार दे रखा है। बाकी इनडायरेक्टली भी मेरे साथ कम से कम 10 से 12 वेंडर जुड़े हुए हैं, जो कि हमें कोर सप्लाई करते हैं, पॉलीबैग सप्लाई करते हैं, पेपर सप्लाई करते हैं। तो कई तरह का आइटम है, कम से कम 8-10 बंदे वो हमारे साथ जुड़े हुए चल रहे हैं। हमें एनएसआईसी से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिली कि हमें कैसे अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है और उसको हम कैसे कम से कम लागत में माल को तैयार कर सकते हैं, और जो हमारे कॉम्पिटिटर ऑलरेडी इस मार्केट में बैठे हुए हैं उनसे हम कैसे कम्पीट करें। ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप से हमें समझाई गई हैं। उनकी क्या कॉस्टिंग पड़ रही है और हमारी क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, हम सारा डिफरेंस देखते हैं। उनका 10 रुपये में बिकता है तो हम 10 रुपये से कम अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में उतारें, ये चीज़ें हमें काफ़ी बारीकी से वहाँ समझाई गई। ये भी हमें नसीहत दी गई कि आप अपने क्लाइंट से कैसे बात करें और कैसे उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करें कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है और इस रेट में हम आपको माल दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई हैं, ताकि हम आगे आने वाले दिनों में सफल भी हो सकें और इसका पूरा बेनिफिट भी हमें मिल रहा है कि हम अपने क्लाइंटेज को पूरी तरीके से संभाल भी पा रहे हैं, ताकि हमारा कस्टमर कोई हमारे यहाँ से निकल नहीं पाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, स्टेट में उन्होंने हमें एक चीज़ ज़रूर समझाई है कि आप टाइम पर डिलीवरी करिए, तो कस्टमर आपका कहीं नहीं जाएगा। मैंने 2014 में एनएसआईसी से एडवांस ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। करने के बाद पहले मैंने बेसिक कर रखा था 5-8 किसी पार्लर से। उसके बाद मैंने एडवांस कोर्स ओखला से किया था। करने के बाद मैंने अपना पार्लर खोला। पहले एक खोला था, उसके बाद 2 से 3 मैंने खोला, और मैंने एडवांस कोर्स करके बहुत कुछ सीखा। वहाँ से सीखने के बाद मुझे 100% कॉन्फिडेंस आए, जो मैं कैसे पब्लिकेशन करूं, कैसे डील करूं, कैसे कस्टमर को हैंडल करूं, कैसे सेटिस्फेक्शन करूं, ये सब कुछ मुझे वहाँ मैनेजमेंट के कोर्स करके, इसके साथ मैनेजमेंट भी सिखाया उन्होंने। मैनेजमेंट के कोर्स करके मुझे बेनिफिट हुआ। बहुत अच्छा फ्यूचर है ब्यूटिशियन का। ब्यूटिशियन आजकल के डेट में शौकिया नहीं है, नीड है। पहले शौकिया समझते थे, लेकिन आजकल नीड है। हर फीमेल के, मेल के ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई आज अच्छा दिखना चाहते हैं। हर कोई हाउस वाइफ नहीं है, आज हाउस वाइफ भी मंथली 2 से 2,500 हज़ार रुपया अपने ऊपर लगाते हैं। ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं लोग, सोचते हैं जे ऐसे ही है, टाइम पास है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं। ब्यूटिशियन एक ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, टच थेरेपी। तो इसे जैसे कम उम्र के लड़कियां हैं, इसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। और जैसे ही 25 से ऊपर होते हैं, उनके लिए अलग होते हैं। 35 या 40 के बीच में उनके लिए अलग होते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अगर लड़कियां हैं तो उन्हें क्लीन अप की ज़रूरत है, क्योंकि डस्ट वगैरह होते, टैन होते, लड़कियां बाहर घूमते, उससे रिमूव हो जाती है। मैंने 2010 में एनएसआईसी से 3 महीने का स्टफ़ टॉयज़ मेकिंग का कोर्स किया हुआ है। 2010 के बाद में मैंने 2011 में अपना काम शुरू किया, और आज की डेट में हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास में डायरेक्ट जो लेबर है, 6 लोग हमारे साथ कंपनी में जुड़े हुए हैं, और जब काम ज़्यादा आता है तो बाहर में हम कुछ लेडीज़ से करवाते हैं। करीब 40 से 45 लोग जो हैं उनको हम बाहर भी काम देते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है आज की डेट में सभी बड़े मार्केट प्लेस पे, सभी बड़े ऑनलाइन चैनल्स पे बिक रहा है। कुछ एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी हम माल बना के देते हैं। थोड़ा सा पार्ट हम जो है अपना डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं फ्रांस की कंट्री के अंदर। ट्रेनिंग के दौरान ये सभी बातें हमें सिखाई गई कि आपको अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे करना है, नए मार्केट कैसे ढूंढने हैं। ऑनलाइन मार्केट के बारे में भी हमें वहीं से पता चला कि आपको आजकल की दुनिया में, नई जनरेशन में ऑनलाइन मार्केटिंग जो है बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है, तो आप उसमें जाके और काम करो। वहाँ के उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी गई। एनएसआईसी सिर्फ कोर्स नहीं करवाती, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान भी देती है। मैं एनएसआईसी से ब्यूटिशियन का कोर्स 2014 में कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने अपना पार्लर खोला है, और मैंने 2 एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं।
जो कि मेरी हेल्प करवाते हैं और ये मेरा रोज़गार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा नाम कल्पना तिवारी है। मैं 2014 में NSIC से एक ब्यूटी पार्लर की कोर्स करी। वो मैं अपना बिजनेस में काफ़ी मुझे हेल्प मिला। मैं कुछ लोगों को रोज़गार भी दे रखी हूँ, कुछ हमारा साथ जुड़े हुए हैं। अपना बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कस्टमर को कैसे डील करना है, इनसे हमें काफ़ी मदद मिला। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स NSIC से किया है और मैं 9 महीने से अपना बुटीक चला रही हूँ। मेरे को NSIC से कोर्स करते समय मुझे बहुत कुछ कटिंग के बारे में, फैशन डिजाइनिंग के बारे में और टेलरिंग सिलाई के बारे में, मशीन के बारे में सब कुछ बताया गया। फैशन डिजाइनिंग का बड़ा शौक़ है भी और मैंने ये डिज़ाइन NSIC से किया था। ये डिज़ाइन किया है, ये मेजरमेंट है मेरा और ये जितना भी मुझे वहाँ बहुत कुछ सिखाया गया है, बहुत अच्छी तरह सीखा गया है। कैसे कपड़ा काटना है, कैसे सिलना है, कैसे डिज़ाइन निकालना है, ये चीज़ें मैंने उधर सीखी है। जैसे ये लेडी सूट है, इसकी कटिंग, इसके बारे में, इसके कपड़े के बारे में मुझे सब कुछ सिखाया गया। इसका मेजरमेंट ये है, इसकी कटिंग ये है, इसका नाप ये है। इसको फॉलो करके हम ये ऐसा पैटर्न तैयार करते हैं। यही पैटर्न हम कपड़ों में रख के तैयार कर लेते हैं। जैसे ये पजामी है, चूड़ीदार, इसका मेजरमेंट ये है, ये पैटर्न है, ये इसका। ये भी मैंने NSIC से बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मेरा मेजरमेंट है कपड़ों के बारे में। ये कपड़ा प्रिंटेड है, ये कंट्रास्ट है, इसमें सूट सलवार डिजाइनर निकाले जाते हैं। ये भी मुझे NSIC से ही बहुत सहयोग मिला। उन्होंने सब तरीके सिखा के मुझे इस काबिल कर दिया क्योंकि मैंने आज बुटीक तक खोल लिया। मैंने 2010 में इनक्यूबेटर से मैन्युफैक्चरिंग स्पाइस की ट्रेनिंग की। 2011 में हमने प्लांट को स्टार्ट किया। प्लांट स्टार्ट करने के बाद में हमारे साथ में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्टली भी, और 14-15 लोग हमारे पास में यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारा जो फाइनेंशियल जो व्यवसाय जो रहा है, 14-15 में हमारा 46 लाख रहा, 15-16 में हमारा रहा है 1 करोड़ 3 लाख, 16-17 में हमारा 1 करोड़ 18 लाख, और आगे जो भविष्य में हमारी कोशिश जो है 1 करोड़ 80 लाख ले जाने की है। NSIC इनक्यूबेटर से हमें जो जानकारी मिली गुणवत्ता बनाने के लिए प्रोडक्ट की, वो एगमार्क की जानकारी मिली। एगमार्क के तहत हमने एक छोटी सी लैब लगाई हुई है। उससे हम मॉइस्चर उचित मात्रा में चेक करना या कोई मिलावट नहीं है उस तरह की चेक करना, और फाइनेंशियली NSIC इनक्यूबेटर ने हमें मदद करी। हमने शुरू में जो प्लांट को स्टार्ट करने के लिए 14 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उसके बाद हमें NSIC इनक्यूबेटर ने 20 लाख रुपए की मदद करी, जिससे हम रॉ मटेरियल बढ़िया परचेज कर सके। और मार्केट के अंदर हम जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाते हैं तो क्वालिटी दिखा के ही हम प्रोडक्ट को बेचते हैं। अभी जो हमारा प्रेजेंट में गाय छाप मसाले से कंपटीशन है और MDH के कंपेयर की हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। इनक्यूबेटर से हमें जो प्रेरणा असली मिल रही है वो हमें इंटरनेशनल मार्केट के लिए एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए मिल रही है, और आने वाले टाइम में हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उतरकर अपने आप को सफल उद्यमी बना पाएंगे। मैं 2009 में एक नौकरी कर रहा था छोटी मोटी। मुझे वहाँ कोई व्यक्ति मिला, उसने कहा कि आप आज तो नौकरी कर रहे हो लेकिन आगे चल के नौकरी नहीं कर पाओगे, तब क्या करोगे? आप जो है अपने लिए कोई व्यवसाय ऐसा शुरू करो, आप भी काम करो और दूसरे को भी रोज़गार दो। वहाँ से ही मेरे मन में आया कि मैं भी कहीं काम की खोज करूं। मैं इंक्यूबेटर गया। 2009 में मैंने कोर्स किया NSIC से पेपर प्लेट का और अपना उद्योग स्थापित कर दिया। मैंने भी काम किया और जो लोग थे मेरे आसपास जो जुड़े हुए थे उनको भी मैंने रोज़गार दिया। और आज मैं ये मानता हूँ कि मेरे माल की क्वालिटी अच्छी है और मैं मार्केट में जमा हुआ हूँ। इसके पीछे जो NSIC का सहयोग रहा वो वाकई ही सराहने योग्य है। और आज आप भी रोज़गार कर रहे हैं और 4-6 लोगों को और भी हमने रोज़गार दे रखा है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सरकारी नौकरी है, कुछ अपना कार्य भी करना बहुत ज़रूरी है। हमें जो है अपने माल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रॉ मटेरियल की क्वालिटी हमेशा अच्छी रखें और अच्छा माल कस्टमर को दें
जिससे कि कस्टमर हमारे साथ जुड़े रहें और हम कस्टमर के साथ जुड़े रहें। मैं फिजियोथेरेपिस्ट का स्टूडेंट है रहा लखनऊ से। वहाँ से कोर्स करने के बाद जब मैं दिल्ली आया जॉब के लिए तो प्राइवेट जॉब करता रहा। प्राइवेट जॉब से हमको सेटिस्फेक्शन मिली नहीं। फिर किसी ने हमको NSIC इनक्यूबेटर के बारे में बताया। फिर मैं यहाँ पे जब आया तो देखा NSIC इनक्यूबेटर में बहुत सारे कोर्सेज़ थे। तो इन कोर्सेज़ में फूड प्रोडक्ट हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आदमी को हमेशा कंटिन्यू काम मिलता ही मिलता रहता है और आदमी कभी घाटा नहीं खाता अगर आदमी साइड ढंग से क्वालिटी मेंटेन करे तो यहाँ पे जब हमने इनक्यूबेटर में 3 महीने का इन्होंने 2010 में हमको कोर्स कराया हुआ था। इनक्यूबेटर में कोर्स करने के बाद ही हमने अपनी यूनिट लगाई और आज डायरेक्टली हमको 10 से 12 लोग हमारे पास में काम कर रहे हैं, जबकि इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे सब्जी पहुंचाने वाले से लेके ट्रे बनाने वाले से गत्ता बनाने वाले से लेके बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और हम अपने यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। एक ड्राई आइटम होता है जिसकी लाइफ साइकिल 3 से 4 महीने 5 महीने तक होती है, जो कि हम दिल्ली से बाहर भी, जैसे आपके पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, चंडीगढ़ है, लुधियाना है और कश्मीर में श्रीनगर है, लेह है, लद्दाख है, इन सब जगहों में भेजता हूँ। और जो स्नैक्स आइटम होता है वो हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर में, जैसे कि आपके वोडाफोन हो गया और कॉलेज में गार्गी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, DPS, DAV, इन सब में जाता है। इसके साथ साथ रेलवे में कमसम है जो कि रेलवे में फूड प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं, तो इनमें स्नैक्स का सारा कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला हुआ है कमसम की तरफ से। 3.5 साल का एग्रीमेंट है हमारा कमसम के साथ में। तो इनकी जितनी भी ट्रेनें चलती हैं दिल्ली से, इनमें 90% स्नैक्स मैं ही सप्लाई करता हूँ। और बिज़नेस के बारे में तो हमको कोई जानकारी थी नहीं। मैं जब दिल्ली आया तो NSIC इनक्यूबेटर में जब मैं ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने हमको बताया कि प्रोडक्ट बनाया कैसे जाता है, मार्केटिंग की कैसे जाती है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाओ, कैसे आप काम करोगे ताकि सक्सेस होगे, आगे बढ़ोगे। तो एक तरह से बिज़नेस के लिए सारा श्रेय NSIC के जो इनक्यूबेटर जो हैं इन्हीं को ही जाता है। और हम चाहते हैं कि और भी सारे स्टूडेंट नवयुवक जो अपने पैर पे खड़ा होकर काम करना चाहते हैं वो यहाँ पे आएँ और मन लगा के यहाँ पे पढ़ाई करें और जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं उसको सीखें और फिर जाके अपना काम करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। मैंने ये कोर्स सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज से की थी, EDP के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सारे चीज़ नहीं क्लियर हो पाए थे, मार्केट में कैसे डाला जाए, क्या बहुत सारी चीज़ क्लियर नहीं हो पाए थे। फिर मैंने NSIC में एडमिशन लिया इनक्यूबेटर सेंटर में। वहाँ से मैंने इसको 3 महीने का कोर्स की और वहाँ से मैं सब कुछ सीखी कि ये कैसे बनाया जाए, फिर इसे मार्केट में कैसे डाला जाए, पैकेजिंग कैसे, सारे कुछ A to Z मैंने सीखा और हमारा माल कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ मैंने सीखा। मैं तो अभी फ़िलहाल अकेले ही करती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा ऑर्डर आ जाता है हमारे पास तो मैं अपनी 2-3 फ्रेंड को ऑलरेडी ट्रेंड कर चुकी हूँ, उसे इन्वॉल्व करवाती हूँ। साबुन तो मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन पैकेजिंग और स्टिकर चिपकाना ये सब में वो लोग हमारी हेल्प करती है, फिर तो काम बहुत जल्दी ही निपट जाता है। और मैं जहाँ से स्टिकर छपवाती हूँ वहाँ भी मैं हमेशा जाती हूँ, वहाँ से लेकर आती हूँ, मतलब वहाँ उन्हें भी काम दी हुई हूँ। ये हमारा हैंडमेड सोप जो है पूरी तरीके से नेचुरल है, क्योंकि मैं इसमें ना कोई आर्टिफिशियल कलर डालती हूँ ना केमिकल डालती हूँ। मैं ऑलरेडी किसी अच्छे रेपुटेड ब्रांड का सोप बेस लेकर आती हूँ गैलेक्सी कंपनी से, और उसको फिर मेल्ट करती हूँ और उसमें अपने घर पे मैं पार्क से जाकर तुलसी का पत्ता लेकर आती हूँ, गुलाब का फूल लेकर आती हूँ मार्केट से, और नीम का पत्ता लेकर आती हूँ मार्केट से, और उसे घर में उबाल कर उससे कलर तैयार करती हूँ और वो कलर फिर मैं अपने सोप में डालती हूँ। और जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट की बात है, मैं खुद या मेरी सराउंडिंग में लोग 2 साल से परमानेंटली यूज कर रहे हैं इस साबुन को, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है, कुछ नहीं आया, ये प्योर नेचुरल है। इसके अलावा इसमें मैं हनी डालती हूँ, रोज़ वाटर डालती हूँ, ग्लिसरीन डालती हूँ और एलमंड ऑयल डालती हूँ। मैंने NSIC से हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस ये सारी चीज़ वहीं से सीखी। थ्योरेटिकल तो सारा बताया गया मुझे कि बिज़नेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, कौन लोन देता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है, कच्चे माल कहाँ से आएंगे, ये सारे चीज़ तो मुझे वहीं से पता चला। और आज हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है। मंथली हमारा 600 से 700 पीस निकल जाते हैं सराउंडिंग में। और गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हम जैसी महिलाओं को वो इतना हेल्प करे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और हम आगे बढ़ने के लिए और कुछ कर सकें। मैंने 2014 में कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का कोर्स NSIC ओखला से किया। 2014 में ही लास्ट में मैंने ये सेटअप लगाया। फिर मैंने
ये सारा सेटअप जो है वो लीज़ पे लिया हुआ है। 60,000 रुपये सेटअप का रेंट जाता है मेरा और जगह का 50,000 रुपये रेंट जाता है। टोटल 1,10,000 रुपये मेरे रेंट में चले जाते हैं और इस पूरे सेटअप की 80 से 90 लाख रुपए कॉस्ट है। यहाँ पे मैंने जो डायरेक्ट लोग जो लगे हुए हैं वो 16 लोग हैं, 16 कर्मचारी हैं जो डायरेक्ट लगे हुए हैं और इनडायरेक्ट में कम से कम 25 से 30 लोग इनडायरेक्ट में, जैसे पानी वाले हैं, सफाई वाले हैं, या जो थ्रेड कटिंग है, धागा देने वाले हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं। तो इस तरह 25 से 30 लोग इसके अंदर इनडायरेक्ट में लगे हुए हैं। टोटल सब लोग 55 लोग के आसपास इसके अंदर जो है लगे हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मिला करके। इंक्यूबेटर सेंटर से क्वालिटी मेंटेन के लिए मुझे बताया गया था कि एक तो मार्केट में कंटिन्यू बने रहें, मार्केट में क्या चल रहा है, और प्लस में जो भी बेस्ट टू बेस्ट आइटम आए, प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए उसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो बेस्ट होना चाहिए। और जो आपके साथ काम करने वाले सह कर्मचारी हैं उन्हें समय समय पर जो नई चीज़ें आ रही हैं उसकी ट्रेनिंग देना, उसके बारे में बताना और बेस्ट अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करना। इंक्यूबेटर में कंपटीशन के लिए जाहिर सी बात है, कंपटीशन होगा तो मेरे अकेले के लिए नहीं होगा, पूरी मार्केट में कंपटीशन बना होगा। उस टाइम पे आपको अपने मार्जिन की नहीं सोचनी है, बल्कि मार्केट में टिके रहने की उस टाइम पे ज़रूरत है और रेट टू रेट माल दे करके, अपनी डिलीवरी टाइमली दे करके, क्वालिटी बढ़िया दे करके आप मार्केट में स्टेबल रह सकते हैं। इंक्यूबेटर सेंटर से मतलब मार्केट नॉलेज तो काफ़ी मिली है। वहाँ पर जो टीचर्स थे वो सब लोग वेल क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छा, अभी भी मुझे टाइम टू टाइम जैसे ज़रूरत पड़ती है तो मैं जाकर के मार्केट के बारे में उनसे हेल्प ले लेता हूँ। जहाँ तक सफल उद्यमी की बात है तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कोई भी बिजनेसमैन हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है, सोच रहती है कि इससे और आगे जाऊँ। हाँ, ये है कि अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अब सफल नहीं हूँ, सफल हूँ और मैं और भी आगे जाना चाहता हूँ, अभी बहुत आगे जाना चाहता हूँ। और NSIC इंक्यूबेटर सेंटर से काफ़ी हेल्प मिली मुझे मार्केटिंग के बारे में, अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता बनाए रखने के बारे में, और टर्नओवर में लगभग साल में 35 से 40 लाख रुपए की टर्नओवर मेरी अभी है। इंक्यूबेटर का मैं अभी इस टाइम पे अपने आप को स्टेबल समझता हूँ कि स्टेबल हूँ और सफल हूँ आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरी जो सालाना ट्रांजैक्शन है वो 30 से 35 लाख रुपए है। और इंक्यूबेटर सेंटर का इसमें बहुत मतलब एक फाइनेंशियली पार्ट अगर हम छोड़ दें तो उनका बाकी चीज़ों में बहुत बड़ा हाथ है, चीज़ों की गुणवत्ता बनाए रखने में, मार्केट में स्टेबल रहने में, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं इस चीज़ के लिए, वर्कर्स को अपने कैसे टाइम टू टाइम जो है हम खुश रख सकते हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं या उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का बहुत सारी हेल्प मुझे इंक्यूबेटर सेंटर से मिली है और समय समय पर मिलती भी रहती है। मैंने NSIC से 2013 के इंक्यूबेटर से सोया प्रोडक्ट्स के अंदर कोर्स किया था। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की जिसका नाम गिरधारी फूड्स प्रोडक्ट्स है, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों ही काम करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग बेस में हम लोग अभी सोया पनीर टोफू और सोया फ्लेवर्ड मिल्क और सोया नगट्स के अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। और साथ ही साथ जो NSIC में मैंने सीखा उसके बेस के आधार पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी का पूरा विशेष ध्यान रखा है। क्वालिटी के साथ मैंने किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया है। अच्छा और बेहतर प्रोडक्ट बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जिससे कि हेल्थी प्रोडक्ट बने और बाज़ार में जाए, जिससे खाने के बाद लोगों को ये फील हो कि हाँ, ये कुछ प्रोडक्ट है जो कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। इंक्यूबेटर में हमें क्वालिटी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सबसे पहला कि जो भी प्रोडक्ट बनाओ अच्छा और बेहतर बनाओ। उस चीज़ को देखते हुए हमने क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास में कि हम लोग जो भी मटेरियल बेसिकली फूड प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए SS 304 जो कि फूड ग्रेड होती है उसका उपयोग करते हैं। हम कोई लोहे के या अदर इस तरीके के बर्तन या इसके अंदर हम कुछ यूज नहीं करते हैं। टोटली हम SS 304 के अंदर जो फूड ग्रेड बेस्ड है वो करते हैं। साथ ही साथ जो भी हम पनीर में यूज़ करते हैं दूध को फाड़ने के लिए प्रोडक्ट, वो सब हम ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, जिससे कि हम हेल्थी प्रोडक्ट बना सकें और क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें। ये हमने सबसे पहले इंक्यूबेटर्स में सीखा और उसी का इम्प्लीमेंट करके हमने अपने प्रोडक्ट को भी डेवलप किया। आज मैं इंक्यूबेटर से सीखने के बाद मैंने कंपनी अपनी जब 2013 जुलाई में स्टार्ट की थी
तो हमने 3 लोगों से अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। आज हम डायरेक्ट बेस पे कंपनी के अंदर हम 5 बंदों का स्टाफ है। और इसके अलावा जिनसे मेरी पॉलीथीन छप के आती हैं उनका अपना एक अलग स्टाफ है। रिटेलर्स जहां मेरा ऑलरेडी मटेरियल डे बाय डे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लिक्विडेट होता है, वो अलग हैं। उनकी तादाद अप्रोक्स 40 से 50 रिटेल काउंटर्स हैं जिन पे मेरा माल जाता है। तो ये सभी ओवरऑल अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखा जाए तो 50 से 60 लोगों को डेली रोज़ाना बेस का रोज़गार मिलता है। आज की तारीख में हम लोग अप्रोक्स 40 to 50 kg मटेरियल डेली पनीर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिसमें हमारे मेजर 2-3 क्लाइंट्स हैं। जिसमें हमारा सबसे मेजर क्लाइंट है हमारी NTPC में भी सप्लाई जाती है। इसके अलावा हमारे दिल्ली में तिगोली गार्डन्स है, वहाँ भी हमारी सप्लाई जाती है। उसके अलावा एक रॉयल ईस्टर्न एजेंसीज़ के नाम से हॉस्पिटलिटीज़ कंपनी है, हम लोग वहाँ भी पनीर की सप्लाई देते हैं। वहाँ का भी हमारा दूध भी जाता है और हम लोग रेगुलर उनको सप्लाई देते हैं। और जैसा हमें इंक्यूबेटर में सिखाया गया था कि भाई पहली बात तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ मार्केटिंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के बेस के हमें वहाँ पर सारे पॉइंट्स सिखाए गए थे। उस बेस को देखते हुए हमने अपनी मार्केटिंग को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। डे बाय डे हम मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ रेगुलर करते रहते हैं, जिसमें हमें जैसे लगता है कि मार्केट में हमें अपनी एक्टिविटी, अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है तो डैंगलर्स, पोस्टर्स, बैनर्स हम लोग रेगुलर रिटेल आउटलेट्स पर इनको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ सैम्पलिंग प्रोसेसिंग भी हमने अपने बेस से स्टार्ट की हुई है। जब हम कोई नया काउंटर या नई पार्टी से मिलते हैं तो पहले हम सैंपल प्रोवाइड करते हैं, सैंपल के रिज़ल्ट के बेस पे फिर हम वहाँ से ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। ये हमारा मेन मार्केटिंग और सेल का टारगेट रहता है। मैंने 2015 में NIC से कोर्स करा था। इसमें मैंने मसाले का कोर्स करा था। उसके बाद मैंने जो है कोर्स करने के बाद ये अपनी मशीनें लगाई, इससे मैंने काम शुरू करा। अब मुझे जो है 1 साल भर होने वाला है इस काम में। तो अभी तो हम इस काम में 3 आदमी जुड़े हुए हैं। पहले मेरे पास 1 था, अब धीरे धीरे हमें जो है 1 आदमी की ज़रूरत और महसूस हुई, तो हम अब अभी 3 आदमी इसमें काम कर रहे हैं। तो हमारा काम अभी ठीक चल रहा है।